नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक नोटिस आता है आईबीपीएस का कि आपकी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है। आईबीपीएस की एक एग्ज़ाम जो आरआरबी की एग्ज़ाम अभी 12 सितंबर से 13 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होना थी, वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है। एक दिन के बाद फिर यहाँ पे बच्चों के मन में लगता है कि यार कहीं ना कहीं एग्ज़ाम आपकी जो पोस्टपोन हो चुकी है और एग्ज़ाम आपकी आगे बढ़। पोस्टपोन का मतलब उन्होंने पहली बात तो उसको पोस्टपोन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, अनएवॉइडेबल रीज़न के कारण, अपरिहार्य कारणों से उसको स्थगित किया जाता है, कैंसिल। परंतु एक दिन के बाद फिर आपकी एग्ज़ाम क्या हो जाती है, अपडेट हो जाती है। और एक दिन के बाद फिर आपके पास एक नोटिस आता है। उस नोटिस को मैं पढ़ देता हूँ जो कल ही आया। बिल्कुल उसमें लिखा गया है कि आपका जो 12 सितंबर और 13 सितंबर को जो एग्ज़ाम होना थी और उसके संबंध में एक आदेश जारी किया गया था 7 तारीख को, 7/9/2020 को उसको क्या किया जाता है, विड्रॉ किया जाता है। विड्रॉ का मतलब होता है उसको क्या किया जाता है, उसको हटा लिया जाता है, ठीक। और उसके बाद आईबीपीएस की साइट पर वो अपडेट कर देते हैं कि 13 तारीख से, मतलब 12 तारीख और 13 तारीख को ऑफिसर की एग्ज़ाम होगी और उसके बाद 19, 20 और 26 यानी 19 सितंबर, 20 सितंबर और 26 सितंबर को एग्ज़ाम होगी आपकी आरआरबी क्लर्क की। यानी इस प्रकार से आपकी एग्ज़ाम एनी हाउ होना है, ठीक है। तो 13 तारीख और कॉल लेटर, तो ऑफिसर के कॉल लेटर तो आपके पास आ चुके हैं और क्लेरिकल के जो कॉल लेटर है वो आना बाकी है। इसका मतलब एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो अब आपके सामने एग्ज़ाम आ चुकी है। इसका मतलब होता है, अब सोचो आईबीपीएस ने क्या नोटिस एक दिन पहले दिया था, अभी दिया। अभी 8 तारीख के दिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि आपकी एग्जाम 12 और 13 को ऑफिसर स्केल 1 की होनी है, 19, 20 और 26 को आपकी क्लरिकल की एग्जाम होनी है। अब इसकी रणनीति क्या होना चाहिए, इसके बारे में हम बात करते हैं। व्हाट्स योर स्ट्रेटजी बिफोर एग्जामिनेशन। ध्यान रखिएगा, इस कोरोना के काल में सबसे बड़ी बात तो हमारी जो मन स्थिति है हमारी बहुत ही अलग हो चुकी है। मन स्थिति को आप समझते हो कि हमारा जो मन है, क्योंकि हर तरह की एग्जाम बढ़ रही है, एसएससी की एग्जाम बढ़ी थी, उसके बाद टीचर की एग्जाम बढ़ी है, सभी एग्जाम बढ़ रही है और इस एग्जाम की भी डेट अगस्त में थी, उसके बाद फिर सितंबर, मतलब कुल मिला के आपकी एग्जामों की जो तारीख है वो बढ़ बढ़ के आपका क्या होता है, दिमाग की जो मन स्थिति है तैयारी करने की वो थोड़ी खराब हो चुकी थी। परंतु आज है 9 तारीख, 9 सितंबर, 9/9/2020 और जो भी केवल और ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं तो वो 13 तारीख को पेपर है। इसका मतलब आपके पास 9, 10, 11 और 12, 13 तारीख को तो आपको एग्जाम देना है। और जहां जिसकी दूर एग्जाम है तो डेफिनेटली उसके पास केवल 3 दिन बचे हैं, ठीक है। 12 को भी हम कैंसिल कर देते हैं। इन 3 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि जो आपका विश्वास है वो बड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान की परीक्षा नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये परीक्षा है कला की, ये परीक्षा है अभ्यास की, ये परीक्षा है प्रयास की। और आपका जितना अभ्यास होगा, जितनी प्रैक्टिस होगी, उतना आपका फायदा हो। तो यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ आपको कि रीजनिंग जो है वो 40 क्वेश्चन की है, मैथ्स की है जो है वो 40 क्वेश्चन की है। तो रीजनिंग और मैथ्स आपके पास 40-40 क्वेश्चन के हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन 3 दिनों में कुछ भी नया मत पढ़िए। एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ वही होती है जब आप बचे हुए दिनों में जो बच रहे उसमें नया पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो इसमें नया कुछ मत पढ़िए। आपके प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, यहाँ पर अभी मैंने बैंक का 10-15 दिन पहले ही शुरू किया था पढ़ाना। इसलिए क्या होता है, मेरे पास उतने वीडियो नहीं है और यहाँ पे प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर जितना भी पुराने लोग जो तैयारी कर रहे होंगे तो प्रीवियस पेपर जितने भी हैं उनका मॉक टेस्ट दीजिए, जितने भी होता है। इन 40 क्वेश्चन को, ये 45 मिनट का पेपर है आपका, 45 मिनट का पूरा वीडियो दे, और इसमें एक एक पेपर अगर आपके पास 5-5 बार हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है रीजनिंग के और मैथ्स के 10 मॉक टेस्ट आपको देना है। कितने दिनों में? इन 2-3 दिनों में। और 10 मॉक टेस्ट का आपको 101%, मैं फिर बता रहा हूं, इन 10 मॉक टेस्ट के आपको 2-2 बार आपको देना है, यानी कहीं ना कहीं आपको 20 बार आपको देना है। और ये 10 मॉक टेस्ट वही होना चाहिए जिनको पहले आपने पढ़ा हो, नया नहीं। ऐसा नहीं कि आप जाके ना किसी भी साइट पे जाके ना उसके नया मॉक टेस्ट दे देंगे कि यार मेरा नया नहीं साहब, नया नहीं। मैं फिर बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहां पर हमारी एक 9 टैबलेट्स नाम की एक चीज थी। कौन सी थी? 9 टैबलेट्स। तो 9 टैबलेट्स के सारे वीडियो
आप देखिएगा। और 9 टैबलेट्स का वीडियो देखना नहीं, आपको तो 1 अंक में 1 अंक को जोड़ना, 2 अंक में 2 अंक को जोड़ना, जोड़ना घटाना, 100 तक वर्ग, 30 तक क्यूब, 30 तक पहाड़ है, सारे प्रकार के गुणे, ये सारी चीजें आपको शामिल होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमारी रणनीति होगी। और बिल्कुल अपने आप को काम रखिए। दिन में हर पल, हर क्षण, हर समय आपके अंदर एक जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि मेरी तैयारी पूरी है। और वह तैयारी पूरी कब होगी? जब आप एक मॉक टेस्ट लगा लेंगे। अगर एक मॉक टेस्ट लगाया और उस मॉक टेस्ट में माना कि आपके 80 में से 60 नंबर आए, तो कोई बात नहीं, उसी मॉक टेस्ट का पूरा एनालिसिस करिए, फिर वो मॉक टेस्ट लगाइए और फिर आपके देखिए कितने नंबर आए, फिर देखिए। यानी एक पेपर को अगर आप 4 बार भी लगाते हो कोई दिक्कत नहीं साहब। आपको ये नहीं है कि रिपीट आ रहा है, रिपीट नहीं सर, आपके अंदर लॉजिक डेवलप हो रहा है, आपके अंदर एनर्जी आ रही है, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी प्रवाह हो रही है। देखिए, इस कोरोना काल के बाद और कोरोना जो भी चल रहा है उसके बाद अपने आप को एहतियात बरतते हुए एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते हुए मैं और भी आपको फिर बाद में सचेत करूंगा। आप बिल्कुल इस प्रकार से बने रखिए। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष। मेरी सारी जो आपकी दुआएं हैं वो आपके साथ है और आप बिल्कुल सफल होकर आओगे। यहां पर ध्यान रखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा, किसी प्रकार की कोई हड़बड़ाहट नहीं होगी। तैयारी सभी की, आप बोलेंगे मेरी तैयारी खराब है, तो मैं कह रहा हूं इस पूरे भारत में सभी की खराब है, क्योंकि सभी लोग उसी प्रकार से जुड़े हुए थे। बस आप अपनी तैयारी को मन से बना के रखिए। मैं यहाँ पे रेगुलर वीडियो जो आज भी मैंने सुबह, और ध्यान रखिएगा हमारा बैंक का द डू स्टोर बैंकिंग पाठशाला पे सुबह 8 बजे रोजाना वीडियो आ रहा है और वो आता रहेगा, आपका एग्जामिनेशन तक आपका आता रहेगा। सुबह 7:30 बजे हम आपको 20 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट देंगे और उसके वीडियो का सॉल्यूशन हम करवाएंगे। अगर आप हमसे जुड़े उस 20 क्वेश्चन को आप करोगे तो ही आपकी एनर्जी, तो मैथ्स में मैं बिल्कुल आपकी गारंटी लेता हूँ। साथ में चलिए, मेरे अभी 2-4 वीडियो भी अगर आप देख लेंगे तो आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि बिल्कुल इस एग्जाम को आप बिल्कुल और अपने आप में धैर्य बना रखिएगा और कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।